नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेनेट। जेनेट को दोस्तों एक बार एक बहुत बड़ी उसकी सर्जरी होने वाली थी और इस वजह से उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जब उसकी ये सर्जरी हो रही थी दोस्तों, तब उसको एक अलग अनुभव आया। उस अनुभव को आज हम देखने वाले हैं। वो हमसे ये कहती है कि अचानक सर्जरी जब उसकी शुरू थी तब पहले तो वो बेहोश थी, लेकिन अचानक उसकी चेतना जाग उठी और वो ये कहने लगी कि जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ रही थी। जेनेट ने अपने शरीर को डायरेक्टली, मतलब जो सोया हुआ उसका स्थूल शरीर था वो तो उसने नहीं देखा, कह रही थी। मतलब उसका ध्यान ही नहीं वहाँ पर गया। वो ये कह रही थी कि जैसे हम सुबह उठकर हमारे काम को चालू करते हैं वैसे ही उसको हुआ। और बाद में उसको पता चला कि वहाँ पर उसका तो सर्जरी चालू थी। और लेकिन जेनेट ने ये कहा कि जब उसको मतलब एक जाग आई, या फिर हम कहते हैं ना चेतना उसकी लौट आई, तब उसने ये देखा कि अस्पताल की बहुत सारी बातों को वो डायरेक्टली देख पा रही है। मैं आपको सच कहूँ तो अनीता मूरजानी जी ने भी यही कहा था कि बहुत सारी बातों को वो मतलब एक ही वक्त में वो दूर, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर की भी कोई चीज़ एक बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीके से भी वो देख सकते हैं। वैसे ही हुआ जेनेट के साथ। और बाद में जेनेट ने ये कहा कि उसको इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ये अलग अनुभव हो रहा था। और बाद में वो हमसे ये कहती है कि बाहर, मतलब ऑपरेशन जो थिएटर था वहाँ, उससे बाहर उसका भाई और उसकी भाभी बैठे थे। तो उन भाभी और भाई को उसने जाकर वो उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी और वो दोनों बहुत ही चिंता में थे क्योंकि इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा था। तो ये उनको कहीं ना कहीं दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ, तुम चिंता मत करना। लेकिन वो ये कह रही थी कि मैं उनको जब हाथ लगाने चली गई तब मैं उनको छू नहीं पा रही थी। तो इस वजह से वो थोड़ी सी टेंशन में थी। और वो उसकी वाइफ को भी जब अपनी भाभी को भी छूने की कोशिश कर रही थी तो उनको भी वो छू नहीं पा रही थी। और ये जो भी बोल रहे थे, जेनेट जो भी बोल रही थी वो भी वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से ये थोड़ी सी दुखी हो ही रही थी। लेकिन उस वक्त उसने ऐसा भी एहसास किया कि एक जैसी एक नदी होती है, नदी का प्रवाह होता है, और उसके उस तीर पर, नदी के उस तीर पर उसने ये देखा कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे और वो बहुत ही अच्छे लोग थे और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे प्रेम के भाव थे। और जेनेट हमसे ये कहती है कि वो लोग उसको हाथ दिखा रहे थे या फिर उसको ये कह रहे थे कि तुम मतलब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग मतलब उनके, मतलब जेनेट को भी समझ रहा था कि वो शायद मुझे अपने जो भी उसको सवाल पड़ रहे हैं फ़िलहाल उसके जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि मैं उनके पास जा नहीं सकती थी, या फिर जो नदी बीच में थी उस नदी को मैं ठीक से पार नहीं कर सकती थी। इन सारी चीज़ों को उसके अंतर्मन में जाना। ये घटना जो थी ज़्यादा वक्त नहीं चली। वो कह रही थी कि 5 से 7 मिनट कुछ ऐसा चला होगा। लेकिन फिर दोस्तों वो कहने लगी कि वो फिर से एक अलग ही दुनिया में चली गई, या फिर आजू बाजू सब उसको अंधेरा दिखाई दिया। और बाद में जब उसको चेतना आई, जब वो जाग उठी, तब उसने ये देखा दोस्तों कि वो तो स्ट्रेचर पर थी और उसका जो ऑपरेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था। और बाद में जब उसका भाई और उसकी भाभी उसको देखने के लिए आए तब जेनेट कहने लगी कि कुछ वक्त पहले मैं ऐसे ही बाहर आई थी और तुम्हें मैंने हाथ भी लगाया था और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मेरी बातें नहीं सुनी। उसके भाई और उसके भाभी को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी नहीं आया था। जेनेट ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो मतलब समझ नहीं पाए कि ये कौन सी बात कर रही है। इस घटना को उसको मतलब पहले यही लगा कि शायद उसका वहम भी हो सकता है। लेकिन जब उसने एंडी के अलग अलग चीज़ें देखी, एंडी के अलग अलग किस्से के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तब उसको ये पता चला कि ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों को हुए हैं। ऐसे अनुभव जिन लोगों को हुए हैं कभी कभी उन पर यकीन भी लोग नहीं करते, लेकिन जेनेट को पता था कि ये एक सच्चा अनुभव था। और इस घटना के बाद उसने ये कहा है कि जैसे हमें लगता है कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब ये शायद शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो विचार है, हमारी जो पवित्रता है, हमारे जो अच्छे कार्य है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। और जो अच्छा इंसान है वो पवित्र गति को जाता है। एक ऐसा जो इंसान होता है उसके साथ बहुत ही अच्छे लोग भी वहाँ पर होते हैं। हमें मतलब एक रोज़ की दुनिया में हम समाज में रहते हैं, हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन हमारे साथ मतलब रहता है, या फिर हमें लगता है कि कोई नहीं है मेरे साथ। लेकिन उस दुनिया में अगर आप अच्छे हैं या फिर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे मतलब हमसे सच्चा प्यार करने वाले लोग हमेशा हमारे साथ होंगे। दोस्तों आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।